कल तक तो सब नॉर्मल लग रहा था और आज एक साथ इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है कि मार्केट्स भी कंफ्यूज्ड है और बिजनेसेस भी। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड रिकॉर्ड हाई के पास पहुंच गया है, फ्लाइट्स महंगी हो सकती है और इंडिया क्वाइटली एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहा है जो फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हो, बिजनेस फॉलो करते हो या बस समझना चाहते हो कि इकोनॉमी में एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आज की ये 5 न्यूज़ आपको बड़ी क्लियर पिक्चर दे देगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल की। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो रहे हैं। रीज़न है मिडल ईस्ट टेंशंस और शिपिंग रूट्स का रिस्की हो जाना, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एयरलाइंस पर, जैसे एयर इंडिया या इंटरग्लोब एविएशन। एयरलाइन के कॉस्ट स्ट्रक्चर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फ्यूल उनका 35 to 40% ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। मतलब अगर ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक करें तो एयरलाइंस के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो लॉसेस एब्जॉर्ब करे या पैसेंजर्स या फ्यूल सरचार्ज ले। और हिस्टोरिकली क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज टिकट्स महंगे हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप नेक्स्ट फ्यू वीक्स में फ़्लाइट बुक करने वाले हो तो चांसेस ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन ऑयल की स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ऑयल सिर्फ ट्रांसपोर्ट फ्यूल नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी में ऑयल बेसिकली सप्लाई चेन का ब्लड माना जाता है। शिपिंग, ट्रकिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब ऑयल पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑयल महंगा हो जाए तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी और प्रोडक्ट्स महंगी होगी, और फाइनली इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसी वजह से मार्केट्स ऑयल प्राइसेस को इतना क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि ऑयल का शॉक कभी कभी पूरी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर सकता है। अब एक पॉजिटिव स्टोरी, इंडिया क्वाइटली एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, और यहाँ इंटरेस्टिंग मूव आया है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की तरफ से। कंपनी प्लान कर रही है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन पार्टनरशिप विथ HKC। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसका इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है। अभी इंडिया जो टीवीज़, मॉनिटर्स, लैपटॉप्स ये सब बनाता है, उनमें बहुत सारे डिस्प्ले पैनल्स इंपोर्ट होते हैं। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा? इसका सीधा रिजल्ट होगा कि इंपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चीप हो जाएगी और इंडिया ग्रेजुअली ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब की ओर बढ़ सकता है। ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन नेक्स्ट 5 से 10 सालों में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं मार्केट्स के कुछ स्टॉक्स की जो अभी ट्रेडर्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। IT सेक्टर ग्लोबल स्लोडाउन के सिग्नल्स की वजह से काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। फिर बात आती है एविएशन सेक्टर के लीडर इंटरग्लोब एविएशन की। ऑयल प्राइस बढ़ने से एयरलाइन स्टॉक्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है, लेकिन ट्रैवल डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। रिन्यूएबल एनर्जी साइड पर इन्वेस्टर्स की नज़र खास तौर पर है वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और बैंकिंग स्पेस में एक्टिविटी दिखा रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स काफ़ी मूवमेंट दिखा सकते हैं।
और लास्ट न्यूज़ जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स का मूड शो करती है वो है गोल्ड। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो लोग यूजुअली एक ही एसेट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। जी हाँ, वो है गोल्ड। और इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर चल रहे हैं। वॉर फियर्स हो, इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क हो, गोल्ड हिस्टोरिकली एक सेफ हेवन एसेट रहा है। इसीलिए जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली स्पाइक हो जाती है। अगर आप इन सब न्यूज़ को एक साथ देखो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देगा। ऑयल प्राइसेस राइजिंग, गोल्ड प्राइसेस राइजिंग एंड मार्केट्स आर कॉशियस। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी चल रहा है। अब एक सवाल आपसे, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या इन्फ्लेशन पर? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़ सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम नॉइज़ नहीं सिग्नल डिकोड करते हैं।